नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वीडियो फ्रेम से किसी भी मूविंग कैरेक्टर को या ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव किया जाता है। एक वीडियो फुटेज से किसी मूविंग कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए हमें वह कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट के प्रत्येक फ्रेम से निकालना होगा। इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर फ्रेम को सिलेक्ट करके क्लोन टूल का उपयोग करके रिमूव करना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि क्लोन टूल और पेंट नोड के अन्य टूल्स का उपयोग करके हम वीडियो फुटेज में से किसी कैरेक्टर को, जैसे कि चलता हुआ व्यक्ति हो, उसको कैसे रिमूव करते हैं। सबसे पहले हम अपनी फुटेज लेंगे और उसके थ्रू हम एक सेशन क्रिएट करेंगे पेंट का कैरेक्टर, और ज़्यादा नहीं, हम बस 50 फ्रेम्स की फुटेज लेंगे। अब यहाँ पे हमने जैसे 50 फ्रेम्स किया तो हमारा सेशन आ चुका है। फुटेज, रोटो, पेंट एंड आउटपुट। पेंट के अंदर हमें मिलेगा क्लोन टूल। तो आइए क्लोन टूल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपनी फुटेज देखेंगे, प्ले करके देखिए। राइट, हमें एक फ्रेम पे कैरेक्टर को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? राइट, तो यहाँ पे हमको क्लोन टूल लेना है। आप देख सकते हैं क्लोन टूल के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है। राइट, आपको सोर्स पे काम करना है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। दूसरी चीज, यहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है, मतलब आप जो भी क्लोन करोगे या जो भी सोर्स लोगे वो कौन से फ्रेम से लेना है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, जैसे कि ये है मेरा, मुझे पेंट करना है 15 फ्रेम पे। राइट, और सोर्स मुझे उठाना है जहां पर ये कैरेक्टर इस एरिया पे ना हो, मतलब हमारा 34 फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, 15 फ्रेम पे लेके आते हैं। राइट, और यहाँ पे टाइप करेंगे हमारा 34। फिर हम जैसे ही पेंट करेंगे तो हमें क्या मिला, इस कैरेक्टर का पीछे का एरिया आप देख सकते हैं इजिली। ब्रश बड़ा करते हैं, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये इजिली रिमूव हो गया यहाँ से। राइट, फिर हमें नेक्स्ट फ्रेम पे आना है। हमने नेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक किया। अभी देखिए यहाँ पर वापस हमने रिमूव कर दिया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि क्या हमने जो पेंट किया है या हमने क्लोन किया वो सही कि गलत है। ये देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया। गलत है कि सही है? यस, ये गलत है। ये देखिए क्या गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है। राइट, तो हमें इन सब का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से करते हैं और फिर से इसके अंदर कुछ बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मतलब कुछ माइन्यूट जो हमारे टूल्स रहेंगे उनका ध्यान रखेंगे। और हमारे माइन्यूट टूल्स क्या हैं, आइए उस पे आते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे हमने 15 फ्रेम पे देखा, राइट, हमें ये वाला एरिया हटाना है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं हमारे पेंट पे। राइट, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 15 फ्रेम था हमारा। राइट, 15 फ्रेम पे हमें पेंट करना था। हमने सोर्स लिया था 34 फ्रेम से। तो हमने
क्लोन टूल का यूज़ किया और क्लोन टूल के अंदर यहाँ पे आपको कुछ अलाइनमेंट्स मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहला अलाइनमेंट मैंने बहुत अच्छा है, ऑन स्क्रीन का है ये। जैसे हमने क्लिक किया और हमें कौन से फ्रेम से लेना है, तो हमने फ्रेम लिया यहाँ पर, हमारा 14 फ्रेम पे तो ये है 15 फ्रेम, और फ्रेम हमने लिए 34। तो ये देखिए ऑन स्क्रीन दिखने लगा हमको, राइट। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमें कहाँ पे कौन सा पेंट करना वो दिख रहा है। जैसे कि 15 फ्रेम पर हमारा कैरेक्टर यहाँ है और जो हमने सोर्स लिया है वो हमारा यहाँ पर है, राइट। तो कैरेक्टर हमारा वहाँ पे पहुँच चुका है, तो हम इतने एरिया का पेंट कर सकते हैं। बट अगर हम इसके नीचे एक और टूल है अलाइनमेंट टूल को लेते हैं, तो ये देखिए ये हमें परफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखा रहा है, जो गैप आ रहा है ये वो चीज़ शो कर रहा है। हम इस गैप को भी सही कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे इसको फिल करना है तो ये गैप नहीं आना चाहिए, तो हम ऑफसेट का यूज़ करेंगे। देखिए गैप बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए -2 के तो प्रॉपर आ गई है। अब अगर हम इसको पेंट करके देखें तो आपको देखिए परफेक्टली दिखाई देगा, राइट। हम यहाँ पे इसको पेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फ्रेम पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेम पे चेक करते हैं, परफेक्ट है। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, तो आप इसको ऑफसेट से चेंज कर सकते हैं। राइट, ये आ गया, तो इसको पेंट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है, अब यहाँ पे नोटिस करिए, ये देखिए, राइट। तो हमें यहाँ पे अब जो कैरेक्टर है ठीक है, थोड़ा डिफरेंस दिखा। क्यों डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ये देखिए दिखा है डिफरेंस, ये वो डिफरेंस है। हमें ये डिफरेंस नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको जहाँ से रिमूव कर रहे हैं ये वाला, तो ये डिफरेंस थोड़ा साइड शॉर्ट आउट करना पड़ेगा हमको। इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, या फिर हम थोड़ा सा फ्रेम कम करेंगे, राइट। ये देखिए ठीक है, कम हुआ, और कम करना है, और कम हुआ, तो 0.5 समथिंग हम कर लेते हैं। इसको ज़्यादा हो गया, 0.25 सेम एज 0.25 -0.25। देखिए कम हो रहा है ये। अब क्या करना है, हम इसको यहाँ पे पेंट कर सकते हैं इजिली, राइट। ये देखिए अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम मिलेगा,
तो स्टूडेंट्स यही तरीका है हमको पेंट करने का, बट हम इस तरीके को कब यूज़ करते हैं, जब वो हमारे स्टैटिक हो, हमारा जो कैमरा है वो स्टैटिक हो, तब हम इसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा कैमरा हिल गया है तो हमारा जो सोर्स है वो भी मूव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे तो कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे कि ये वाला है, हमें इस फ्रेम पे चाहिए, राइट। तो अब जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया, राइट, गणेश जी के सामने आ गया, ये फ्रेम नंबर हमारा 89। इसको कैसे रिमूव किया जाए, तो हम क्या करेंगे, 89 फ्रेम पे पेंट करेंगे और सोर्स उठाएंगे हमारा 103 फ्रेम से। तो 89 पे गए हम और 103, राइट, चेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सोर्स थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो चलिए सोर्स को सही करते हैं। थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं इसको, -100 -200, ये देखिए आ रहा है अब। परफेक्ट, ठीक है, ये मूव हो गया। अब हम इसको पेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने थोड़ा सा पेंट कर लिया, राइट। अगर आपने यहाँ पे पेंट किया है तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, वो देखिए मूव हो गया, राइट, यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ये देखिए, अब ये क्या चीज है, ये हमने जहां से उठाया था इसको, मतलब जो हमारा सोर्स था, ये वहीं पे पेंट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यही तरीका है पेंट करने का, और इसी तरीके को हम यूज करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम, तब जाकर हमारा एक कैरेक्टर रिमूव होता है, और उसे ही हम रिग रिमूवल कहते हैं, और इसी टाइप से हम वायर रिमूव करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपने इस वीडियो में एक चलते हुए व्यक्ति के कैरेक्टर को वीडियो फुटेज में से रिमूव किया। इसे करने के लिए इसको पहले सिलेक्ट कर किया और उसके बाद उसको फ्रेम से हटा दिया। इसी तरह वीडियो फुटेज में से वायर को भी रिमूव किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम एक क्लीन प्लेट बनाकर उसको वायर रिमूवल की प्रोसेस को सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए।